ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 9 और 10। और वीडियो के अंत में आप हर दिन की तरह श्री दुर्गा कवच पाठ भी सुनेंगे। ओम नमः चंडिकाय। 9वें अध्याय में निशुंभ वध का वर्णन किया गया है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का ये अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ रोष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की तरह बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर गदा चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धाराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे, खड़ा रहे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। ये देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़ी तेजी से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को
शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। इधर काली तथा शिव दूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धाराशायी हो गए। वाराही के थूथन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 10वां अध्याय, जिसमें शुंभ वध का वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बे का ध्यान करें। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही 3 उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। तब देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। ये देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसकी हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांदों वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला, जिस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़ी तेजी से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पहले की तरह उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से युद्ध करने लगे और उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया।
पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़ी तेजी से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। इसके बाद उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नाम का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए श्री दुर्गा कवच पाठ। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। ये पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और यह कवच पाठ अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसलिए इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्भूत हैं और ये अद्भुत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। महर्षि मार्कंडेय श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को भी आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं। ये नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल और उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति मेरी रक्षा करे
अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी और नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओठ में, अमृतकला नीचे के ओठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुह्येश्वरी गुह्य भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तालुओं की, दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशिनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी, पद्मावती कमलकोश की चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी देवी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान
रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता और समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय।